हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैहि क़िस्सा सुनाते हैं। फरमाया ज़माना था सख्त गर्मी का, मौसम गर्मियों का था, दोपहर का वक़्त था, इलाका हमारा बयाबानी, पूरा अरब का इलाका दूर दराज तक बयाबानी। दोपहर के वक़्त मैं अपने घर में छाँव में आराम से बैठा लेटा था तो कि मुझे दूर से एक आवाज़ सुनाई दी। कोई आदमी कह रहा था लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मैं बार बार हाजिर। मैं समझ गया ये कोई हाजी है जो हज पे जा रहा है, लेकिन हैरत इस पर थी कि इतनी गर्मी और दोपहर के वक़्त सफ़र नहीं किए जा सकते थे, अभी भी नहीं किए जा सकते। गाड़ी के पर पैदल तो कोई कर ही नहीं सकता, ऊँट पे भी नहीं हो सकता। इतनी सख्त तरीन गर्मी, इतनी तेज़ तरीन गर्मी होती है। मैं तो हैरत ज़दा कौन होगा। मैं बाहर निकला, अपने दरवाजे के पर पहुंचा, बस आगे की ताकत मुझ में भी नहीं थी। गरम लो चल रही थी, गरम सहराई लो। मैं वहाँ खड़ा हुआ और फिर जहाँ से आवाज़ आ रही थी वहाँ मैंने निगाह उठाई। ऐसा मंजर था वजूद के मेरे बाल खड़े हो गए। एक आदमी था इहराम की हालत में और दोनों पाँवों से माजूर था, सवारी कोई नहीं थी, ज़मीन पर था, अपने हाथ के सहारे पर गरम गरम मट्टी और रेत पर ऐसे हाथ के सहारे से अपनी टांगों को घसीटता हुआ आगे आ रहा था। अब तसव्वुर तो करो कितनी गर्मी, कितनी, कभी यहाँ गर्मी हो तो नंगे पाँव तो चल के देखो, वो माजूर इस तरह टांगे घसीट रहा है ऐसे, और वक्फे वक्फे से कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। बड़ी आवाज़ में दर्द भी थी, गम भी था, दुख भी था। तलबिया तो हम भी पढ़ते हैं मगर ज़ुबानी कलामी दिल की गहराइयों से माने के हुजूर के साथ हमने भी हज और उम्रे पे न पढ़ा। माना है अल्लाह मैं हाजिर हूँ, अल्लाह मैं हाजिर हूँ। अल्लाह के घर पे जा रहे हैं, अल्लाह के दर पे जा रहे हैं। अल्लाह ने बुला जो लिया, बुलावे के बाद कहता जा रहा है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मगर उसका तो दर्द ही और था, गम ही और था। वो कह रहा था लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मैं बार बार हाजिर हूँ। आगे बढ़ता रहा पर मैं मुझ में इतना न हो सका, ताकत ही न थी, गर्मी ज़ोरों की थी, गर्म हवा भी थी, इतना न हुआ आगे बढ़कर उनके पास पहुँचूं, कोई सवारी ले जाऊं, उनको ले ही आऊं, इतना भी न था। दरवाजे पर खड़े खड़े इंतज़ार करता रहा। मेरे घर के दरवाजे के सामने जब वो पहुँचे वही सदा थी, वही दुख था, वही गम था। मैंने उनको आवाज़ लगाई या अब्दल्लाह, अल्लाह के बंदे, इतनी भी क्या परेशानी हो गई है ऐसी हालत उज़र में और ऐसी सख्त गर्मी में, और इस तरह घसीटते हुए जा रहे हो। इंतज़ार कर लिया होता ना, सुबह को वहीं रहते, जब दिन ठंडा होता फिर निकलते, कोई सवारी का भी इंतज़ाम हो जाता। ऐसे माजूर के लिए तो बग़ैर सवारी के हज फ़र्ज़ ही नहीं होता। क्या मजबूरी आ गई। मगर अभी ऐसा फरमाइए यहाँ मेरे पास आएँ, मेरे घर में आराम करें, पानी भी पिएं, खाने का इंतज़ाम, जब मौसम ठंडा होगा शाम को जाना, हो सकता है सवारी का भी कोई इंतज़ाम। मेरी बात सुनकर वो अपनी जगह पे बैठे, मुझे कहा या अब्दल्लाह, अरब में एक दूसरे को ऐसे पुकारे, या अब्दल्लाह, अल्लाह के बंदे, एक बात आप मुझे बतला दें, फिर आपके बारे में भी सोचूं। ये बतलाओ, एक ग़ुलाम हो और उससे उसका मालिक नाराज़ हो गया हो, मालिक का वो मुजरिम हो, जुर्म किए हों, गलतियां की हों, मालिक नाराज़ बैठा हो, तो क्या ग़ुलाम को चैन से बैठना चाहिए? क्या ग़ुलाम को चैन और इत्मीनान से बैठना चाहिए? मैं तो वो ग़ुलाम हूँ जैसे मेरा मालिक, मेरा अल्लाह नाराज़ है, मैं बहुत मुजरिम हूँ। हालांकि वो बड़े अल्लाह के वली, मगर जितना ऊंचा मकाम विलायत का होता है उतना अल्लाह का डर होता है, उतना अल्लाह का खौफ होता है। जितना आदमी गुनाहों में मगन, उसे अपने गुनाहों की फिक्र ही नहीं, उसे खौफ ही नहीं, वो इस लफ्ज़ पे सिर्फ चलता रहता है कि अल्लाह बख्श देंगे, इसी पे चलता भी रहा, रब की बेफरमानियाँ भी करता रहा,
ऊंचा मकाम, खशियत भी ऊंची, डर भी ऊंचा। तो कहता है अब्दुल्लाह मेरा मालिक मुझ पे नाराज, मैंने गलतियां बहुत की, मैंने कोताहियां बहुत की, मैं उसी के यहाँ जा रहा हूँ माफ़ी मांगने के लिए। दरमियान में रुकने का कोई चारा नहीं, यहाँ माफ़ी तो मेरे अल्लाह हर जगह दे देते हैं। मगर शम्सुल उलूम के परदेसी हो, फिर वो अल्लाह का घर कितना खूबसूरत, वो कितनी रहमतों वाला, इसी आस पे तो वो चला कि इसी तरह टांगों को घसीटता हुआ जाऊं, मेरा शायद अल्लाह को मेरे ऊपर रहम आ जाए। मेरा माजूर बंदा इतनी दूर से आया, सदियों मील से दूर से आया, गर्मी में आया, उसे रहम ही आ जाए, माफ़ फरमा दे। में बैतुल्लाह के आगे मांगने का तो मज़ा ही और है, वहाँ तो गिड़गिड़ाने का अंदाज भी और है। यहाँ भी अल्लाह से मांगो ना, वहाँ भी अल्लाह के यहाँ मांगने की कोशिश, वहाँ जाऊँ तौबा करूँ माफ़ियाँ मांगूँ। वहाँ हज भी होता है जिसके बारे में महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल हज्ज यहदिमु मा काना क़ब्ला, हज पहले गुनाहों को ख़त्म कर देता है। अगर हज मबरूर हो, मबरूर की भी तारीफ़ है, अल्लाह कबूल फरमा ले में पिछली ज़िंदगी की तमाम कोताहियों का सफाया हो जाता है। अल्लाह मुझे भी नसीब फरमा में, आपको भी नसीब फरमा में, मांगा करो। और जिसके पास कोई ज़ाद नहीं होता, जिसका दामन खाली होता है, वो तो अल्लाह से मांगा भी बहुत करता है। अल्लाह कुछ है ही नहीं, जिनके पास बहुत होता है वो तो मांगा भी नहीं करते, हालांकि उन्हें मांगना चाहिए। मुझे कहा कि बतलाओ, एक आदमी है, मालिक नाराज हैं, क्या उसे ठंडी छाँव में बैठना चाहिए या फिलफौर उसके राजी करने के लिए चल पड़े? उन्होंने बात ऐसी की, मेरे ऊपर तो सख्ता तारी हो गया, मैं कुछ बोल ही ना सका। बराह रास्त बात करने में खौफ कितना तारी होता है। फिर वो आगे बढ़ गए, उसी धूप के अंदर मैं दरवाजे में खड़ा देखता रहा, वो इसी तरह अपनी माजूर टांगों के साथ घिसटते हुए और गर्म रेत के ऊपर इस तरह अपने हाथों पे चल चल के जा रहे हैं। और वक्फे वक्फे से उनकी सदा आती है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, और आवाज़ जा रही है, हत्ता के सहरा में उनकी आवाज़ दूर से गुम होती हुई आ रही है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मैं तो उनकी तौबा पे हैरान, अल्लाह के हुजूर में खौफ कितना, खशियत कितनी, इल्तिजा कितनी, और यकीन जानो मेरे अल्लाह की रहमतों की बरसात कितनी होती होगी। हाय कोई अल्लाह के हुजूर में दिल की गहराइयों से मुल्तजियाना मांगे, अपनी सारी ज़िंदगी पर तौबा करे। यहाँ के आंसू भी कबूल, वहाँ का खून भी कबूल नहीं। यहीं पर मेहनत कर, अलहाकुमुत तकासुर से बाहर निकलने की कोशिश कर, आखिरत की गफलत से बाहर आ, दुनिया की लालच से बाहर आ। फरमाते उसी साल मैं हज पे गया, मैं हज करते करते जब मैंने 10वीं के दिन मिना में जमरतुल अक़बा की रमज की, नीचे उतरा कि अभी जाऊंगा ज़िबह करूंगा। एक जगह पर मैंने देखा एक मजमा लगा हुआ है, कुछ लोग जमा, अजीब सन्नाटा सतारी है। मैं करीब गया तो कोई रो रो के अल्लाह से मांग रहा था, कोई अल्लाह के हुजूर में दुआ कर रहा था। मैंने कहा जाके देखूं तो सही कौन है। जब मैं उस मजमे में पहुंचा, लोग जमा थे, दरमियान के अंदर मुझे वही माजूर नजर आया, ओ जो मुद्दत पहले वहां से गुजरा था, पैदल चलते चलते पहुंच गया, वही माजूर। उसे कोई पता नहीं मेरे इर्द गिर्द कौन जमा है, वो तो अपने रब से बातें किए जा रहा था। अल्लाह के हुजूर में हाथ उठाए हुए मांग रहा है, अल्लाह आपने हुक्म किया हज में मैं तेरे घर का तवाफ करूं, मैं इसी तरह तवाफ भी कर आया माजूरी के साथ। अल्लाह आपने हुक्म किया सफ़ा मरवा की साज करूं, अल्लाह वो भी कर आया। आपने हुक्म फरमाया अरफात के मैदान में जाओ, मैं अरफात के मैदान में भी आया, तेरे से मांगता रहा। फिर तेरा हुक्म हुआ मुज़दलिफ़ा में रात को आ जाओ, मांगो। मैं रात को मुज़दलिफ़ा में भी आया, मांगता रहा। अल्लाह फिर हुक्म किया कि यहाँ शैतान को कंकर मारूं, मैंने वो भी मारे। अब आपका हुक्म है कि जानवर को ज़िबह करें। अल्लाह मेरी जेब में तो पैसा तक नहीं है। वो ऐसे आ रहे थे, अल्लाह मेरे पास तो पैसे नहीं है कि जानवर खरीदूं और कुर्बानी करूं। अल्लाह अपनी ज़ियात के सिवा मैं किसी चीज़ का मालिक नहीं हूं। लोग जानवरों की कुर्बानी दे रहे हैं, अल्लाह तू मेरी कुर्बानी कबूल फरमा। वो किसी ऐसे दर्द से का दिल फटता गया,
जिगर चिरता गया और इन्हीं लफ्जों के साथ गर्दन ढलकी और अल्लाह के हुजूर चले गए। अल्लाह के हुजूर में ऐसा भी डर हुआ करता है, ऐसी भी खशियत हुआ करती है। तो भाई अल्लाह के हुजूर में माफ़ी हो, तौबा हो। यहाँ ये तौबा काम दे, हम अपने आप को ऊंचा ना समझें, बस हम अल्लाह के मुजरिम हैं। अल्लाह ने एक गुनाह पर भी पकड़ लिया, हमारे पास तो कोई चारा ही नहीं, कोई चारा, कोई उज़ुर नहीं। अल्लाह से माफ़ी और अपनी दुनिया में अपनी आखरत को बनाने की फ़िक्र व अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें आखरत की गफलत से बचाए और दुनिया के तकासुर से अल्लाह हमें बचाए। आमीन। सुभान।